स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में आयत से संबंधित सभी गुण को जानेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयत की पहचान या परिभाषा होती है, सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर या समांतर होती है। इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी ये सभी समकोण होंगे, यानी 90 अंश के होते हैं। और हम गुण की बात करेंगे तो पहला गुण है, देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो यहां पर देखिए, सम्मुख भुजाएं कौन सी? ए बी। ए बी के सामने क्या होगा? सी डी होगा। ए बी के सामने ये सी डी भुजा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या? भुजा ए बी बराबर आपका होगा क्या? भुजा सी डी। ठीक है। और देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे देखिए, भुजा एडी के सामने भुजा बीसी है। भुजा एडी के सामने आपका भुजा बीसी है, तो ये भी आपका बराबर होगा ना। भुजा एडी बराबर होगा किसके? भुजा बीसी के। भुजा बीसी के। और देखिए, यहाँ पे और समांतर होती हैं। जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए बी समांतर का ये सिंबल होता है। ए बी समांतर है आपका किसके? डीसी के या सीडी के। डीसी या सीडी के। और यहां पर देखिए, एडी एडी समांतर है आपका बीसी के। समांतर बीसी के। इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं। और फिर आगे बढ़िए, प्रत्येक कोण बराबर और समकोण होता है। प्रत्येक कोण बराबर और समकोण होता है। यहां पर देखिए, कोण ए है, ए आपका समकोण होता है, बी भी आपका समकोण होता है, क्योंकि गुण क्या है? प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहां पर देखिए, कोण ए बराबर कोण बी। यहां से आप लिख सकते हो क्या? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है? बराबर है। बराबर आपका कोण डी। कोण डी। सभी कोण कितने? समकोण है। समकोण का मतलब क्या? 90 अंश के हैं सभी कोण। ठीक है। और फिर देखिए, आगे बढ़िए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या? दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, वहां से दोनों विकर्ण आपस में क्या? दो बराबर भागों में बट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहां पर देखिए, बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाइए तो आपका एक विकर्ण हो गया ए सी। बिंदु ए को बिंदु सी से हमने क्या किया? मिला दिया। ठीक है, मिला दिया तो आपका ये विकर्ण ए सी हो गया। दूसरा विकर्ण हो जाएगा, बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाइए। बिंदु बी को बिंदु डी से आपको मिलाना है। तो ये देखिए, हमने मिला दिया। तो यहां पर देखिए, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? दोनों विकर्ण एक दूसरे को मान लेते हैं, माना बिंदु ओ पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे बिंदु ओ मान लीजिए। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, तो दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित हो रहा है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या? ये जो विकर्ण है दो बराबर भागों में बट गया यहां से, और ये भी विकर्ण आपका दो बराबर भागों में बट गया। कौन कौन सा भाग है? ओ ए बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी। यहां से आपको मिल जाएगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं का मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और क्या मिल जाएगा आपको? ओ ए बराबर ओ सी हो गया, और ओ बी बराबर ओ डी मिल जाएगा। ओ बी बराबर ओ डी मिल जाएगा आपको। इसको भी नोट करके लिख लीजिए। और देखिए, आपका अगला गुण है, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। पहला विकर्ण है आपका एसी, दूसरा विकर्ण है बीडी। तो दोनों विकर्ण क्या है? बराबर होते हैं आयत के। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप कह सकते हैं कि विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। बीडी विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और फिर देखिए, नोट करके यहां से लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है भाई, जो आयत में पाया जाता है? समांतर चतुर्भुज का देखिए गुण होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहां भी देखिए, आयत का भी सम्मुख भुजा बराबर होता है। पहला गुण मिल गया। दूसरा समांतर चतुर्भुज का गुण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर तो चारों कोण बराबर है, यानी सम्मुख कोण भी तो बराबर ही होगा ना, जब चारों कोण बराबर है तो। और फिर देखिए, तीसरा गुण है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
यहाँ भी आयत में भी आपका क्या, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है।